वज़ीर आज़म के मुआवन ख़ुसूसी वज़ीर मुमलिकत जनाब मुज़फ़्फ़र रहमान साहब, आपका बहुत शुक्रिया। डायरेक्टली मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा, मैं ये बैकडोर राब्ते जो हैं उसी का नतीजा है बुशरा बीबी की फैमिली के साथ मुलाकातें, और क्या हम तवक्को रखें कि इमरान खान साहब के साथ भी मुलाकातों की इजाज़त आप दे देंगे? बहुत शुक्रिया नसरुल्लाह मलिक साहब, आपने हुकूमत का मौक़िफ़ जानने के लिए मुझे मौका दिया। पहली बात तो ये है कि कोई खुफ़िया राब्ते नहीं हो रहे और ना ही कोई डील है, ना ढील है। ये ज़रूर है कि रियासत माँ की तरह होती है और बानी तहरीक-ए-इंसाफ और उनकी फ़ैमिली की जितनी भी कोताहियाँ, गलतियाँ हैं या जो उन्होंने जराइम भी इवन के किए, जिसमें वो सज़ाएँ भी काट रहे हैं, तो रियासत फिर भी अपना दिल बड़ा कर लेती है और चीज़ों को नज़रअंदाज कर देती है। और ये बुशरा बीबी की फ़ैमिली की मुलाकातों का जो बहाली है, ये उसी की कंटिन्यूटी है कि हुकूमत ने उनके कंडक्ट पे जाए बगैर अपना जो है ज़र्फ़ दिखाया है, और उसका मकसद यही है कि ये तासुर ना उभरे कि शायद रियासत जो है वो चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं करती या रियासत अफ़ो-दरगुज़र नहीं करती। जिस किस्म की ज़बान बानी तहरीक-ए-इंसाफ ने इस्तेमाल की या जेल से बैठ के जिस तरीके से वो सियासत करते रहे, हालाँकि खुद वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान गए थे मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के खिलाफ एक पिटीशन लेकर, जी, जी। और उस पिटीशन का दायरा-ए-कार साकिब निसार ने इतना वसी कर दिया था कि उसके पैरा नंबर 55 में जी, जी। वाज़ेह लिखा था साकिब निसार ने कि आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सियासत नहीं कर सकते। तो अब जी। आपका फ़ौरन सवाल होगा कि ठीक है जी, बानी से तो फिर मुलाकातों पे पाबंदी समझ आती है, तो फैमिली से क्यों, जो उनकी बेगम साहिबा है उनकी फैमिली से मुलाकातों पे? वो भी इसीलिए कि उनकी बेगम साहिबा भी उनके साथ मुकम्मल सियासत में इन्वॉल्व हैं, और वो भी जेल से बैठकर केपीके की काबीना में तब्दीली लानी हो या केपीके के वज़ीर आला को डिक्टेट करना हो, सारी चीज़ें वो कर रही हैं। लेकिन हुज़ैफ़ा इस साहब, वजह यहाँ से सवाल ये उठता है कि क्या सबूत है कि जेल से बैठ के साबिक़ खातून अव्वल जो है वो काबीना में तब्दीली लाने के अहकामात जारी करें, हालांकि उनके साथ तो मुलाकातें ही किसी की नहीं थी। देखिए, सबूत तो बहुत आपको गोशगुजार किए जा सकते हैं। जो लोग उनकी सिफ़ारिश पे वज़ीर बनते हैं या जो वज़ीर बनाते हैं, वो खुद पब्लिकली एडमिट करते हैं कि बुशरा बीबी ने ये पर्ची भिजवाई है। बुशरा बीबी ने कहा है कि मिशाल यूसुफ़ज़ई को सेनेटर बना दें। बुशरा बीबी ने कहा है कि उन्हें एडवाइज़र बना दें। बुशरा बीबी ने कहा है कि काबीना में ये होगा, ये नहीं होगा। और अब पिछले 6-8 महीने से अगर बुशरा बीबी की मुलाकातों पे पाबंदी है या मुलाकातें बहुत ही जो है कन्फाइंड हो चुकी हैं, तो आप देख लें कि पहली काबीना भी सुहेल अफरीदी ने खुद बनाई है, दूसरी काबीना भी वो जो लोग पैसे लेकर जो है या पैसे देकर वज़ीर बना कर देते, वो कहीं नज़र नहीं आ रहे। तो ये तो जी। मलिक साहब एक ओपन सीक्रेट है, यानी सूरज मशरिक से निकलता है, मगरिब में ग़ुरूब होता है, इस तरह ये एक हकीकत नाक़ाबिल तरदीद है। इसी तरीके से सबको पता है कि बुशरा बीबी को जो है जिस तरीके से भी लोगों ने डील कर काबीना और सेनेट और बाकी चीज़ें हासिल की, ये कोई तहरीक-ए-इंसाफ में ऐसी कोई मैं खुफिया बात नहीं कर रहा, जो कि मैं करूँगा और सुबह एक नई ब्रेकिंग न्यूज़ होगी। ये तहरीक-ए-इंसाफ के लोग कहेंगे ये कोई नई बात थोड़ी है, तो सबको पता है इस बात का। लेकिन हुज़ैफ़ा रहमान साहब, इमरान खान साहब की वो एहलिया हैं, अगर वो पार्टी मामलात के हवाले से बातचीत करती हैं तो मसला क्या है? यही मामला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का भी होता था। लोग कहते थे मरीम नवाज़ शरीफ साहबा मियाँ नवाज़ शरीफ साहब का साथ देती हैं, पीएम हाउस में बैठती हैं, मामलात को देखती हैं। अगर इमरान खान साहब की एहलिया ये काम करें तो फिर गलत कैसे? जी, बड़ा आपने लॉजिकल सवाल किया। पहली बात तो ये है कि फ़र्क सिर्फ़ ये है कि मरियम नवाज़ साहिबा और बुशरा बीवी में इस वक़्त फ़र्क ये है कि मरियम नवाज़ साहिबा उस वक़्त एक वज़ीर-ए-आज़म की बेटी थी। मियाँ नवाज़ शरीफ पार्टी के सदर थे और मरियम नवाज़ साहिबा पार्टी के एक शोबे को देख रही थी ख़वातीन के। लेकिन इस वक़्त जो बुशरा बीबी साहिब हैं, वो एक सज़ा याफ़्ता मुजरिम हैं, और उन अदालतों ने उन्हें सज़ा दी है जिन अदालतों ने किसी दौर में उनके शौहर को सादिक अमीन कहा था, और फिर उन्हीं अदालतों ने उनके शौहर को कहा नहीं, आप तो सर्टिफाइड चोर हैं, और उसी केस में वो जो है सजा काट रहे हैं। और उस चोरी की कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि ये केस गलत है, वो बस ये कहते हैं चोरी मैंने तो छोटी सी की है, पेन की है चोरी, या घड़ी की है, या बुल्गारी का सेट चोरी की है। वो जो दूसरे लोग हैं जी, वो तो गाड़ी उठा कर ले गए। यानी ये ऐसे ही है कि एक कातिल ये दलील दे कि मुझे सजाए मौत ना दी जाए एक कत्ल में, क्योंकि फलां बंदे ने 20 कत्ल किए, वो आजाद फिर रहा है। तो इसी तरीके से बुशरा बीबी भी एक केस में सजा काट रही हैं। एक सजा याफ्ता खातून जो है, वो अपने शौहर की वो पिटीशन जो उनके शौहर ने सुप्रीम कोर्ट से एंडोर्स कराई, उसके मुताबिक तो ना वो सियासत कर सकती हैं, ना वो
किसी सूबे के अंदर मुदाखलत कर सकती हैं, तो ये वजूहात हैं जी। हुज़ैफा साहब, आपने बड़ा बुनियादी नुक्ता उठाया है, लेकिन मुलाकातों की इजाज़त तो दी जा सकती है। मैं चाहता हूँ इस पर आपसे तफसीली बात करूँ, लेकिन एक ब्रेक ले लें, एक कमर्शियल ब्रेक से वापस आते हैं तो फिर आपसे जानेंगे कि अगर एक शख्स सज़ा याफ्ता भी हो तो क्या उसको ख़ानदान से मिलने से रोका जा सकता है। इस पर बात करते हैं एक ब्रेक के बाद।